देखिए हमने क्लास 11th जो स्टार्ट किया हूँ, क्लास 11th का है, क्लास 11th और फिजिक्स के लिए स्टार्ट किया हूँ। क्लास 11th में हमने फिजिक्स के चैप्टर लिए हैं। उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। ठीक है, तो देखिए पहले हम आते हैं मात्रक पे। मात्रक पे आते हैं, राशियों पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो मूल राशियां हम पढ़ते हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? अपना काम स्वयं करे। क्या करे भैया? अपना काम स्वयं करे, तो क्या हो जाएगा? मूल राशियां। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 होती हैं। अभी तक तो मैंने जो मैं पढ़ाया, एक कौन सा डिफिनेशन था? बचपन वाला। अब इसमें एक मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग पहचानेंगे, बताएंगे। ट्रिक क्या है? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घातें नहीं लगी होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ए ट्रिक है, ए बेसिक है, ए ट्रिक है। ट्रिक में क्या है कि वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घातें नहीं लगी होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। आपको इसका तो बेसिक डिफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कोई कौन सी राशि मूल राशि है और कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, कौन सी मूल राशि है और कौन सी मूल राशि नहीं है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो मैं अभी बताया हूं, घात लगी वाली, तो आप बता सकते हैं। चलिए ऐसे लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? इसका जस्ट अपोजिट क्या लिखा है? वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र। जहां स्वतंत्र लिखा है, आप वहां क्या कर देंगे? स्वतंत्र नहीं होती हैं। सेम टू सेम वही रहेगा। वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये जो डिफिनेशन बताया हूं, एक बेसिक डिफिनेशन है, पहले के जैसा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं 11th का है, थोड़ा इसमें एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब क्या है? अब आइए देखते हैं। इसमें मैं ट्रिक क्या बताया था कि वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घातें नहीं लगी होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो ऐसे इसमें भी आ जाओ। इसमें भी ट्रिक क्या बनेगी आपकी? वही इसका अपोजिट। तो क्या होगा? वे भौतिक राशियां जिसके ऊपर घातें, उसमें था नहीं लगी होती हैं, और इसमें क्या होगा? लगी होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक
कहते हैं। अब आते हैं, हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया। मूल राशियां 7 होती हैं, आपको मैंने पहले पढ़ा दिया था। क्या होता है, वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है अपना काम स्वयं करे, अपना काम स्वयं करेगी। तो कौन सी राशि होगी, मूल राशि होगी। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, मैंने आप लिखा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर मैंने ट्रिक क्या बताया आपको, ट्रिक क्या है, वे भौतिक राशियां जिसके ऊपर घातें नहीं लगी होती हैं। अगर घात नहीं लगी है, क्या बोला मैंने, घात नहीं लगी है, तो कौन सा मात्रक होगा भैया, सॉरी कौन सी राशि होगी, मूल राशि होगी। अगर घात नहीं लगी है तब। फिर मैंने अब देखो यहाँ पर कहीं घात लगी है, लंबाई में कहीं घात लगी है, किलोग्राम में कहीं घात लगी है, समय में कहीं घात लगी है, इसमें कहीं घात नहीं लगी है, इस सब में कहीं घात नहीं लगी है। जब घात नहीं लगी होगी तो मैंने फिर बताया कौन सा, मूल राशि। अब आते हैं बेसिक डिफिनीशन पे। बेसिक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, उसे कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग, ट्रिक के जरिए जानने का क्या नियम है मेरा, क्या है, वे भौतिक राशियां जिसके ऊपर घातें लगी होती हैं उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मूल राशि और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। घात के अकॉर्डिंग, और घात ना लगी हो, घात लगी हो, घात ना लगी हो, दोनों के मैंने जरिए पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे बीमा। बीमा किसे कहते हैं, बीमा भी पढ़ेंगे हम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए अगर जहां समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेते हैं टॉपिक पे। अब आते हैं बीमा। बीमा पे लेते हैं। अब बीमा किसे कहते हैं, किसी दी हुई राशि को, इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी दी हुई राशि को, किसी दी हुई राशि को उसके अल्फाबेट के रूप में लिखना क्या कहलाता है, बीमा। और अगर आप वही चीज को हिंदी में लिखते हैं, जैसे समझा रहा हूं, लंबाई किसमें नापते हैं भैया आप, एल में, और यहां पर लंबाई आपने एल में नापा, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। हिंदी में क्या लिखते हैं, मीटर। और ऐसे अगर आप अल्फाबेट लिखेंगे, अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक, वो भी कैपिटल में, अगर कैपिटल में लिखेंगे, और बीमा लिखेंगे कब, कैपिटल में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट से आप क्लोज करेंगे तब आपका बीमा सही है, अन्यथा आपकी बीमा गलत है। अगर आप ऐसे लिख देंगे एल तो गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो लंबाई को आप किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। मीटर मतलब एल मतलब लेंथ, तो इसका बीमा हो गया। आप आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो किसी दी हुई राशि को उसके अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में लिखना क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। अब आते हैं, एक ट्रिक बताएंगे आपको इसमें, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देखिए क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप, तरंग, दैर्घ्य। अगर इतनी राशियां कहीं लिखी हैं, क्या लिखी हो,
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप और तरंग दैर्ध्य। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ट्रिक मैंने क्या लिखा है, आपको ट्रिक जरूर पढ़ना है, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा आपको। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप, तरंग दैर्ध्य। क्या भैया, चाप और तरंग दैर्ध्य। तो अगर इतना लिखा है तो इसकी बीमा क्या होगी, एल। क्या होगी भैया, बीमा एल। एल मतलब मीटर। चलिए देखते हैं, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। चौड़ाई किस में नापेंगे, मीटर में। ऊंचाई मीटर में, दूरी मीटर में, त्रिज्या मीटर में, विस्थापन मीटर में, आयाम, चाप, तरंग दैर्ध्य। इतनी चीजें यहां भी लिखी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा उसका बीमा क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे भैया, एल। और पूछेंगे बीमा कैसे लिखेंगे आप, पूछूंगा कि बीमा कैसे लिखेंगे, कहेंगे आप कैपिटल लेटर और बिग ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इतना तो हो गया बेसिक चीजें। अब आपको चलते हैं बीमा निकालना बताते हैं, बीमा कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, आप ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक अच्छी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप, तरंग दैर्ध्य, इतनी चीजें अगर लिखी हैं कहीं तो उसकी बीमा एल होगा। यानी उसको किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, मतलब एल। चलिए अब आते हैं क्षेत्रफल का, निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आते हैं फिर ट्रिक पे आते हैं। अब ट्रिक, लंबाई को किस में नापेंगे, एल में। चौड़ाई यहां भी है ना, चौड़ाई को किस में नापेंगे, इसी में नापेंगे ना, एल में नापेंगे ना। गुणा में घाते हैं, गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं। एक घात इसकी है, एक घात इसकी, एक की कितना हो जाएगा भैया, एल की घात 2। कोई दिक्कत नहीं है। एल का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल मतलब भैया क्या होता है, मीटर। यहां पर कितनी घात लगी है, कितनी घात लगी है, 2। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आते हैं, किस पे आते हैं, आयतन पे। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आते हैं लंबाई, आप किस में नापेंगे, एल में ही नापेंगे ना। ट्रिक देखते रहिए, ट्रिक देखते रहिए, आपको आसानी से बीमा आपको आता चला जाएगा। फिर आइए भैया चौड़ाई, चौड़ाई आप किस में नापे थे, एल में। और ब्रैकेट लगाते जाएंगे आप। और ऊंचाई दिखाया ना, ऊंचाई, ऊंचाई यहां भी है, किस में नापेंगे, उसको एल में नापेंगे। गुणा में घाते हैं, जुड़ती हैं। एक घात इसकी है, एक घात इसकी, एक घात इसकी है, तो जोड़ो भैया कितनी हो जाएगी, एल की घात 3। इसको ऐसे भी ले सकते हैं। यल मतलब क्या होता है, यल मतलब मीटर। कितनी घात लगी यहां पर, 3 लगा दो। अब क्वेश्चन एक पूछ उठता है, यहां पर क्वेश्चन उठता है कि बताइए क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र फल कौन सा मात्रक है। ऑप्शन देता हूं, मूल मात्रक, दूसरा ऑप्शन व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा ऑप्शन देता हूं भौतिक मात्रक, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कभी तो याद दे देता है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे क्षेत्रफल कौन सा मात्रक है। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। तो ट्रिक क्या था कि वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घातें लगी होती हैं उसे कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तब आते हैं क्षेत्रफल की बीमा, पहले क्या होगी देखते हैं। क्षेत्रफल की बीमा कितनी होगी, एल की घात 2। कितनी होगी, एल की घात 2। अब यहां पर कितना दिया है, घात दिया है ना, कितनी घात है, 2।
कितनी घात है भैया? 2। जब यल की घात 2 है, जब घात लगी है, जब घात लगी है तो कौन सा मात्रक होगा? ऑप्शन नंबर भैया 2। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आयतन कौन सा मात्रक है? आयतन कौन सा मात्रक है? आप सिंपल से आइए, आयतन पे आइए। आयतन पे एल की घात 3, क्या लिखा है? एल की घात 3। हमने क्या बोला आपको ट्रिक में कि वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर क्या लगी हो? घात लगी होती है, उसे कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आयतन भी कौन सा मात्रक हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। आंसर है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल का बीमा हो गया, आयतन का बीमा आ गया, ठीक। अब चलते हैं, आगे जाते हैं। चाल या वेग। अब बताइए चाल, समय। अब देखिए दूरी है, फिर एक ट्रिक पे आते हैं। दूरी है, दूरी की बीमा कितनी होगी? एल, यानी दूरी किस में नापेंगे? मीटर में नापते एल। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, टी में। कोई दिक्कत? अब ये चीज पॉजिटिव है, अगर बटे के नीचे कोई भी संख्या धनात्मक है ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल टी की घात -1। यहां भी क्या आया? घात -1 है ना, घात क्या है? -1 है। तो चाहे घात धनात्मक हो चाहे घात ऋणात्मक हो, अगर किसी राशि के ऊपर घात दिया है तो वह व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो वेग या चाल कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों व्युत्पन्न मात्रक है? क्योंकि इसमें घात लगी। क्योंकि इसमें क्या लगी है? घात लगी। और घात कितने लगी है? -1 लगी है। चलिए आगे आते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एल का मतलब क्या होता है? मीटर। और टी मतलब क्या होता है? समय। समय किसमें नापेंगे आप? सेकेंड -1। ये भी सही है। कहीं कहीं इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, कहीं कहीं इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। बीमा आपको, एक बीमा को रटना नहीं है एल की घात 3 होता है, एल की घात 2 होता है, क्या होता है। आपको मेन आपको ये पता करना है कि आयतन बराबर होता क्या है। आपको वो याद रखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चार बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ऐसे हम और रास्ते निकालते हैं, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, आप ट्रिक देख लीजिए। चलिए ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं। चाल हो गया ना। अब आते हैं क्या? त्वरण। त्वरण क्या होता है? आपको यही मेन है, यही आपको याद करना है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय अंतराल। चलो, चाल या वेग, वेग कहो चाहे वेग परिवर्तन कहो, एक ही बात है। बस इसे क्या लिखते हैं? वेग परिवर्तन को डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो वेग का बीमा कितना आया था यहाँ पर? LT -1। और समय कितना आया है? समय कितना आएगा? चाहे समय का हो चाहे समय अंतराल का हो, बस उसमें टाइम का चेंज आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? LT की घात -2। अब तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक घात पहले से आपका माइनस है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखिए समझा दे रहा हूँ आपको। LT -1, यहाँ टी घात कितना होगा? -1। एक घात -1 एक घात यहाँ पे, तो क्या होगा? जुड़ेगा ना, जुड़ के आपको यही आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपको किसका निकाल लेते हैं? बल का निकाल लेंगे। सिंपल सा, कुछ करना नहीं है आपको। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब द्रव्यमान कौन सी राशि है भैया? मूल राशि। मैंने आपको बताया था ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, बताया था ना मैंने आपको। तो मूल राशि को उसी से लिखते हैं, यानी द्रव्यमान को क्या लिखेंगे आप? m, और ब्रैकेट लगा दो ऐसे। अब आइए त्वरण। यहां पर क्या आया है? त्वरण। अब त्वरण का मान कितना आया है यहाँ पर?
एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब गुणा करो कितना आएगा, एम एल टी माइनस टू। तो चलिए ऐसे इसका फिर बीमा आपको रटना नहीं है कि बीमा आपको रटेंगे, बीमा आपको रटना नहीं है, आप बिना रटे करेंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि त्वरण बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आपको इतना पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है। चलिए आगे आते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम टॉपिक पे। अब आते हैं किसकी बात करेंगे भैया, कार्य की। कार्य बराबर क्या होता है, आपको यही याद रखना है, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा कितना आया है यहाँ पर देख लीजिए, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर बल का मान रखो एम एल टी माइनस टू। अब फिर आ गया विस्थापन। अब विस्थापन के लिए मैं क्या करेंगे, ट्रिक पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, ट्रिक पे जाऊंगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन। विस्थापन देखो यहाँ है, विस्थापन यहाँ है ना, तो विस्थापन को आप किससे लिखते हैं, एल से लिखेंगे ना, तो यहाँ भी किस में लिख देंगे, एल। यानी विस्थापन को किसमें नापते हैं, एल। एल मतलब मीटर में नापते हैं। यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि कार्य जो है कौन सा मात्रक है, कार्य कौन सा मात्रक है, तो कहेंगे आप कौन सा मात्रक है, कार्य कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न। और क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, घात। घात लगा है ना भैया, घात देखो यहाँ पर एल की घात 2 लिखा है, टी घात माइनस 2 लिखा है, तो घात है। जब घात है तो कौन सा मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। फिर ऐसे बात करेंगे, किसका करेंगे, घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किस में लिखेंगे, द्रव्यमान किस में लिखेंगे आप, द्रव्यमान की बीमा क्या होगा, एम होगा। आयतन बताया था ना, आयतन और क्या होता है, आयतन की बीमा मैंने बताया था ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता था, और उसमें एल की घात 3 होती थी, एल की घात 3 होती। जब कोई चीज ऊपर धनात्मक होगा नीचे आएगा ऋणात्मक, और नीचे अगर धनात्मक ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक। सिंपल सा फंडा है। तो एम एल की घात -3, ये भी कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। अब पूछो क्यों व्युत्पन्न मात्रक है, भैया यहाँ पर घात लगी है ना, घात अगर लगी होगी तो कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न, और घात नहीं लगी होगी तो कौन सी राशि होगी, मूल राशि होगी। एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घात नहीं लगी होती है, वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घात नहीं लगी होती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनके ऊपर घातें लगी होती हैं, उन्हें हम कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न। घात चाहे धनात्मक हो चाहे घात ऋणात्मक हो, कौन सा मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। कोई दिक्कत। फिर मैंने क्या पढ़ा, इसके बाद बीमा पढ़ा। बीमा किसे कहते हैं, किसी दी हुई राशि को उसके अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट मतलब कैपिटल लेटर के अल्फाबेट के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, बीमा। और बीमा जब लिखेंगे तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट से आप उसको बंद कर देंगे तो आपका बीमा सही हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, बीमा आपका गलत मानी जाती है। ठीक है, इतना डिस्कस कर लिया मैंने कि बीमा क्या होता है, मूल राशियां 7 होती हैं, और व्युत्पन्न मात्रक मैंने पढ़ लिया। तो काफ़ी चीज़ों हम लोग डिस्कस कर लिए। और मैं आपको ट्रिक बताया था, रिवाइज करता रहा हूँ। ट्रिक क्या था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप, तरंगदैर्घ्य। इतनी अगर चीज कहीं राशियां दी हैं, इतनी राशियां कहीं दी हैं, और पूछा है, क्या पूछा है, और पूछा है कि उसका बीमा क्या होगा, या हम उसे किस में नापेंगे, तो आप कहेंगे मीटर में। और पूछेगा उसका बीमा क्या होगी, तो कहेंगे एल। क्या होगी, एल, और उसका मात्रक मीटर।
जैसे अभी आपको बताता हूं मात्रक और बीमा में क्या डिफरेंस होता है, मात्रक और बीमा में क्या डिफरेंस होता है। डायमेंशन में मात्रक जो होता है उसे क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। जैसे बल का मात्रक बल लेते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जब बीमा में बात करेंगे, बीमा बल की, तो क्या होगा, M/L/T-2। इसे बोल लेंगे यूनिट, इसे बोलेंगे डायमेंशन। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक। मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब बात करेंगे बीमा में, तो बीमा कार्य क्या होगा भाई, M/L/T-2। यानी इसमें हमें अल्फाबेट का यूज कर रहा हूं। अल्फाबेट इसमें सब कैपिटल लेटर में ही है और ब्रैकेट के साथ है। और मात्रक क्या कहते हैं, मात्रक को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में जैसे बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ट्रिक आप ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रिक का यूज काफ़ी है। और तरंग दैर्ध्य आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी आगे अगला टॉपिक लूंगा, उसमें आपको डिस्कस सारे कर देंगे। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।